श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक बहुत ही वैभवशाली किचन यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक ग्रेनाइट का। ये किचन इस वास्तु के ईशान कोण के अंदर है। वास्तु के अंदर जब जब ईशान कोण में किचन होगा तो उस घर के हर सदस्य के जीवन में कोई ना कोई तन मन धन की पीड़ा रहेगी। ये अब इतना प्रूफ हो रहा है। पहले हमारे विश्वकर्मा प्रकाशन और कई वास्तु के साहित्यों में इसके बारे में बताया गया था। हमारे वास्तु संबंधित बंधुओं जो वास्तु का काम कर रहे हैं, वास्तु शास्त्री है, उन्होंने भी कई बार लोगों को समझाया कि ईशान कोण में जल तत्व का स्थान है, वहां पे किचन मत रखिए। पर कई लोग क्या करते हैं, एक तो उनको वास्तु में एक्सपीरियंस यानी उनको विश्वास नहीं होता, वो आए दिन ऐसा मकान ले लेते हैं कि जिसका ईशान कोण कोई ना कोई कारण से डिस्टर्ब होता है। तो उन लोगों को भी घर बनाने के बाद में जब एहसास होता है कि जीवन के अंदर तन मन धन की समस्या आने लगी है, तो फिर वो वास्तु के अंदर जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का एक ही भावार्थ है, समझिए कि ये घर के अंदर भी ईशान कोण में वास्तु में अग्नि का स्थान है, तो ये कहेंगे कि ये स्थान यहाँ से चेंज कर दीजिए। तो कोई भी कस्टमर हमें कहता है कि नहीं, हमारे वहाँ पे तो हम हटा नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी वो एक्सक्यूज रख देता है कि सच में वहाँ से हटता नहीं है। पर यहाँ के हमारे ओनर ने खुद रिसर्च कर करके कोशिश की है कि अपने ईशान कोण को यहाँ से ट्रांसफर करें। तो उन्होंने यहाँ पे ईशान कोण को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने इस जगह पे आप देखोगे तो अपना एक छोटा सा, वो इतना उनका लग्जरी लाइफ है, इतना अच्छा आधुनिक प्लेटफॉर्म छोड़ के ये प्लेटफॉर्म का यूज करना चालू किया कि मुझे वास्तु के अंदर बहुत ही विश्वास है और ये शास्त्र हमारा सनातन धर्म का शास्त्र है, हम इसको फॉलो करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे जब किचन रखा तो हमने कहा कि आपने ईशान कोण को तो वहां से हटोगे। अब ये इनके घर की हमने ग्रिड बनाई है, तो ये इनके घर की हमने एक ग्राफिक के हिसाब से ग्रिड बनाई है पूरा ग्राफ पेपर पे। तो ये जो कॉर्नर इनका पड़ रहा है वो ईशान कोण का है, वो जो कॉर्नर एग्जैक्ट। तो ये जो गैस पड़ा है अभी उनका है इस कॉर्नर में, यानी पूर्व की तरफ, यानी ई और ईशान कोण के बीच में। ये जो एक बॉक्सेस है वो बॉक्सेस है 5 फीट का। तो वहां से ये जो इन्होंने गैस रेंज रखा है अभी अपने हिसाब से, वो इन्होंने 10 फीट से आगे रखा है। तो अभी प्रॉपर वो नॉर्थ ईस्ट से एनएनई में आ गए हैं और नॉर्थ और एनएनई के बीच में उनकी अभी कुकिंग रेंज है। हमें चाहिए थी नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे कुकिंग रेंज रखनी थी। एक टाइम पे इधर आती ना तो भी चलता, पर यहाँ तो ये ट्राइंगल में तो रखनी नहीं, ये कॉर्नर्स में। तो अब हमें क्या क्या यहाँ पे उपाय करने पड़े। इन्होंने जो यहाँ रखा है इसके सिवा कोई और स्कोप नहीं है। तो अभी हमने उनके घर में जब हमने ग्रिड बनाई तो हमने उनको एक और स्थल बताया है। तो ये स्थल यहाँ पे मौजूद है पूर्व दिशा में। ये यहाँ पे इनका एक छोटा सा स्टोर है। हमने उनको कहा कि जिस तरह से उधर आपने टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वही प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना दीजिए, स्टोर को खाली कर दीजिए, तो जिससे इस ग्रिड के हिसाब से ये ईस्ट की तरफ ये आ जाएंगे। तो ये जो पोर्शन पड़ रहा है ये ईस्ट का पोर्शन पड़ रहा है, यानी किचन इनका ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब देखिए कैसे एक ग्राफिक की डिजाइन से हमने यहाँ पे उनको जगह बना के दी, जगह निकलती है। ईशान कोण के अंदर किचन मत रखिए, ईस्ट में रख दीजिए, साउथ ईस्ट में रख दीजिए, एसएससी में रख दीजिए, साउथ में रख दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, एनएनडब्ल्यू में रख दीजिए, डब्ल्यूएनडब्ल्यू में ले लीजिए। तो बहुत सारी और पोर्शन है, बहुत सारी ऐसे जोन है कि जहाँ पे आप किचन को रख सकते हो। पर नॉर्थ ईस्ट, एनएनई नॉर्थ और ईएनई में से तो निकाल ही दीजिए। अब इनका जो ईस्ट में हम किचन रखेंगे तो उसकी भी और अभी की किचन की भी हमने यहाँ पे उनको रेमेडी प्रोवाइड की है। तो हमने एग्जैक्टली ये जो बर्नर है, बर्नर के नीचे एक हेलिक्स रखा दिए कि भाई ये इसको शीतलता देता रहेगा ये एरिया को। सामने हमने एक वाटर एलिमेंट बूस्टर रखा हुआ है। अब यहाँ से वो किचन शिफ्ट करके वहां पे भी ले जाएंगे तो वहां पे हम एयर एलिमेंट का बूस्टर रख देंगे और हेलिक्स को वहां पे रख देंगे उनके नई जगह पे। तो यहाँ से ये हमें रेमेडी तो करनी पड़ेगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है उसको ग्रीन करवा देना, एक ग्रीन का स्टोन लेके आ जाना, यानी एक अच्छा ग्रीन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो आपकी किचन एक वास्तु के अनुरूप हो जाएगी, इससे बहुत बड़ा आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये पूरा उपाय आपको प्रैक्टिकल करके ग्राफिक की डिजाइन के माध्यम से द्वारा
हमारे लाइव वास्तु के अंदर करते हैं। ये वीडियो जिस तरह से हमने बनाई है उसी तरह हम लोगों के लिए क्लास भी बनाते हैं, यानी वास्तु के एपिसोड बनाते हैं, जो आपको हमारी गूगल प्ले पे आपको प्राप्त होगा। शिव वास्तु एनालिसिस करके हमारी एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे हमने एडवांस से लेके बेसिक से लेके मास्टर का पूरा हमने कोर्स बना रखा है, रेमेडी बना रखी है, हर तरह के सॉफ्टवेयर का यूजेस बता रखा है, डाउजिंग का यूजेस बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप और एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, जिससे आप हर कोई वास्तु के अंदर अपना करियर बना सके। तो इस तरह से आप वास्तु का पूरा करेंगे तो एज पर वास्तु शास्त्रों के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट की किचन चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हम और कुछ सेटअप करेंगे। यहाँ से जल तत्व का स्थान हम वहीं पे रखेंगे। जल तत्व का स्थान अभी उनका उस दिशा में एनएनी में है, ईएनई में, तो वो वहां से रहने देंगे, उसको हम वहां पे शिफ्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ग्राफिक की वजह से, ये करने की वजह से कितना सरलता से हमने इस वास्तु को क्रैक किया, समझ सके। अगर हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती तो हम इस वास्तु में बहुत ही कहते हैं दुविधा में रहते कि उनको और ऑप्शन कहाँ पे दिखाए। तो फ्रेंड्स, आपको भी कोई वास्तु संबंधित कोई उपाय करने हो तो हमारा संपर्क कर सकते हैं। ऐसी वास्तु की डिजाइन बनाने के लिए भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।